बैक टू द क्लास। पार्टनरशिप का दूसरा चैप्टर चल रहा है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, और क्वेश्चन है 17वां। यदि पूंजी पर अपेक्षित प्रत्याय दर कितनी है? 10% है। अधिलाभ 10,000 रुपये का है, तो अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर है ये 17। लिखना पड़ेगा इधर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। दिया क्या क्या है इसमें? सुपर प्रॉफिट दिया है कितना? 10,000 का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। गुडविल निकालनी है आपको, तो गुडविल का जो फॉर्मूला है, अधिलाभ का पूंजीकरण विधि कैसे करते हैं? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई बाय 100। 10,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएंगे 1,00,000 रुपये। समझ में आ गया? कर लो कॉपी। देखो 18वां क्वेश्चन। एक फर्म का औसत लाभ 1,20,000 है। ख्याति की गणना पूंजीकरण विधि से करनी है। फर्म की संपत्तियां 12 लाख है। बाह्य दायित्व 2,40,000 है। सामान्य प्रतिफल की दर 10% है। क्वेश्चन नंबर है 18। गिवन वैल्यू है कुछ हमारे पास। क्वेश्चन में टोटल असेट्स दी हैं 12 लाख रुपए। आउटसाइड लायबिलिटीज दी है 2,40,000 रुपये। प्रॉफिट दिया है 1,20,000 रुपये। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%। गुडविल आपको फाइंड आउट करनी है, लेकिन ये गुडविल जो कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालनी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था। अब आपको याद क्या रखना है कि जब आपको टोटल असेट्स आउटसाइड लायबिलिटीज दी हो, तो वहाँ पे हमेशा कंपेयर किया जाता है। पुरानी कैपिटल से और नई कैपिटल से कंपेयर करना पड़ेगा आपको। बस तो इधर लगा लो फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल का फॉर्मूला कंपेयर में क्या होता है? गुडविल बराबर एक्चुअल कैपिटल, या फिर ऐसे रखो कैपिटल अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल। अब ये दो अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हमको ढूंढनी पड़ेंगी क्वेश्चन में। कैपिटल अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैपिटल निकालनी है तुम्हें 1,20,000 के अकॉर्डिंग, और एक्चुअल कैपिटल अलग से निकालनी है। तो उधर की तरफ फाइंड आउट कर लेते हैं दोनों चीज़ों को। रफ नहीं है, फेयर में है ये भी। पहले ही फाइंड आउट कर सकते हो, पहले फॉर्मूला लिख के बाद में फाइंड आउट कर सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैपिटल आपको बनानी है। कैसे कैपिटल बना पाते हैं? एक फॉर्मूला हमको बहुत अच्छे से याद है कि अगर हमको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट कैसे निकाल पाते हैं? कैपिटल मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाई 100, ऐसे निकाल पाते हैं हमेशा, है ना। अब प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट हमको दिया हुआ है? 1,20,000 मल्टीप्लाई बराबर कैपिटल हमको नहीं पता, मल्टीप्लाई 10% डिवाइड बाई 100। अब इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ हम भाग में है वो इधर जाके गुणा में हो जाएंगी, और जो गुणा में है वो भाग में चली जाएंगी। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 10 बराबर क्या आ जाएगा? कैपिटल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये सॉल्व करके 12 लाख रुपए। ये तो एक तरीका है
कैपिटल निकालने का। या अगर ऐसे ही नहीं करना चाहते हो तो ये तरीका है सीधा कैपिटल निकालने का कि आप प्रॉफिट रखो और प्रॉफिट कितने % के बराबर है वो रेट रखो और 100 के बराबर हमको वैल्यू चाहिए। तो प्रॉफिट था हमारा कितने के बराबर, 1,20,000 के बराबर, 10% है ये, हमें चाहिए 100% के बराबर। 0 से 0 काटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 12 लाख रुपया। दोनों में से जो सही लगे उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले से बना है, ठीक है। उसने कैपिटल को यहाँ पे रख लिया है, प्रॉफिट को उधर ले गया, इतना अंतर है वही फॉर्मूला सेम है ना। चलिए एक वैल्यू हमारे पास आ गया, दूसरा हमें एक्चुअल कैपिटल चाहिए। तो एक्चुअल कैपिटल वो जो कंपनी ने लगा के रखी है, फर्म ने लगा के रखी है ना, साझेदारी फर्म है तो फर्म ने लगा के रखी है। हम कोई भी कैपिटल कैसे निकाल पाते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कितना कैपिटल लगा के रखा है? जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो बैलेंस शीट में दो वैल्यू होती है, एक होती है लायबिलिटीज़, एक होती है असेट्स। अगर असेट्स टोटल मिला के 10 रुपये की हैं तो सीधी बात है लायबिलिटीज़ भी टोटल मिला के कितने की होगी, 10 रुपये की होगी। ये हमने पहले से पढ़ रखा है। अब हमको लायबिलिटीज़ में दो बातें होती हैं, हमको पता है, एक तो होती है लायबिलिटीज़ और एक होती है कैपिटल। इतना तुमको पता, कैपिटल लायबिलिटीज़ मिलकर टोटल लायबिलिटीज़ बनती हैं। अगर मैं कहूँ भाई लायबिलिटीज़ 8 रुपये के तो कैपिटल कितने की बचेगी, 2 की, क्योंकि हमको टोटल मिला के 10 बनाना है वो। तो वही सेम फॉर्मेट यहाँ अप्लाई करना है। कैसे करेंगे, टोटल असेट्स, ये तो किया हमने कि 10 में से 8 को हटा दिया, 2 बच गए यहाँ पे। टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज बराबर कैपिटल, ठीक है। टोटल असेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को घटा दो, कैपिटल बच जाएगी आपके पास। टोटल असेट्स कितने की हैं, 12 लाख। आउटसाइड लायबिलिटीज कितने की है, 2,40,000। कितने बचेंगे 12 में से, 9 लाख। इतने रुपए का एक्चुअल कैपिटल उन्होंने लगा के रखा हुआ है, लेकिन प्रॉफिट जो कमा रहे हैं वो 12 लाख की कैपिटल के अकॉर्डिंग कमा रहे हैं। इसका मतलब वो ज़्यादा कैपिटल लगा के प्रॉफिट कमाना चाहते थे, उतना कैपिटल लगा के प्रॉफिट कमा रहे हैं वो। इसका मतलब ये मान लीजिए आप कि उनकी कैपिटल कम लगी हुई है लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हैं, और ज़्यादा प्रॉफिट हमेशा गुडविल की वजह से कमाते हैं। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही क्या है, गुडविल है। यहाँ लगा दो, ये कितनी है प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैपिटल, 12 लाख। हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, 9,60,000 एक्चुअल। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2,40,000 रुपया। यही क्या है, गुडविल है। समझ गए बात, करो कॉपी। 19वां क्वेश्चन, रमेश और महेश साझेदार हैं, 5-3 के अनुपात में लाभानी विभाजन करते हैं। वे सुरेश को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। सुरेश 40,000 रुपये पूंजी के लिए और 10,000 रुपये अपने हिस्से की ख्याति के लिए लाता है। आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ आपको करनी है। 4 कंडीशन दी है। ख्याति की राशि को व्यवसाय में रखा जाता है, ख्याति की पूरी राशि को निकाल लिया जाता है, ख्याति की 50% राशि को निकाला जाता है, और डी पॉइंट में ख्याति का भुगतान व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। व्यक्तिगत रूप का मतलब है कि वो ख्याति नहीं देगा तुमको, उसके खाते से तुम्हें काटनी पड़ेगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 19, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो लिख लो पहले, और उसके बाद में फिर करना पड़ेगा आपको ये क्वेश्चन। ओल्ड पार्टनर आपको दिए हुए हैं, रमेश अनुपात महेश 5:3। न्यू पार्टनर आपके पास है 1/5 हिस्से के लिए, और ये 1/5 हिस्से के लिए कैपिटल लेके आ रहा है। कैपिटल ऑफ सुरेश 40,000 और ख्याति ला रहा है, इसका मतलब गुडविल ऑफ सुरेश। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि गुडविल ऑफ द फर्म लिखी होती है तो 1/5 हिस्से के लिए निकालनी पड़ेगी उसकी ख्याति। मानो अगर यहाँ 50,000 लिखे होते तो 1/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ा तब 10,000 आते, लेकिन वो उस कंडीशन में है जब यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म लिखा हो। अब गुडविल ऑफ द सुरेश है तो सुरेश की ख्याति पहले से निकली हुई है हमारे पास, ठीक है। चलो अब कंडीशन 1 है, और कंडीशन 1 में हमको करनी है जर्नल एंट्री। इन द बुक्स ऑफ, कोई फर्म का नाम दिया है, एक फर्म है लेकिन फर्म का नाम नहीं है, तो इसे लिख देंगे ऐसे, इन द बुक्स ऑफ ... ठीक है। कंडीशन फर्स्ट में उसने क्या बोला है, ख्याति की राशि को व्यवसाय में रखा जाता है।
अब याद रखिए आप कि जब नया पार्टनर आएगा तो पैसे लेके आएगा, उस पैसे को फिर ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, यहाँ पे दो एंट्री बनेंगी। पैसा जब मिलेगा तो बैंक में मिलेगा, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कहाँ से आ रहा है पैसा? एक तो सुरेश की कैपिटल से आ रहा है, और एक पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल से आ रहा है। जब भी पैसा नगद मिलेगा प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग न्यू पार्टनर एडमिशन विद कैपिटल एंड गुडविल। वो गुडविल भी लेके आएगा और कैपिटल भी लेके आएगा। गुडविल लाएगा वो 10,000 की, कैपिटल लाएगा 40,000 की, दोनों मिला के लाएगा 50,000 रुपया। अब याद क्या रखना है आपको कि जब प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा तो इस पैसे को पुराने साझेदार अपने रेशो में बांट लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब पुराने जो साझेदार हैं उनके खाते में ट्रांसफर करना है। कौन है? रमेश। कैपिटल अकाउंट, और टू महेश कैपिटल अकाउंट। लिखेंगे इधर बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में ट्रांसफर करेंगे? पुराने रेशो में। इसका मतलब है कि 10,000 रुपये को वो रेशो में बांटेंगे 5 और 3 के रेशो में। जल्दी से बांट दो 10,000 को 5 और 3 के रेशो में। कैसे बांटेंगे इसको? 10,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 8, 10,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 8। फटाफट सॉल्व करके दिखाओ। पहले का 6250, दूसरे का 3750, इसका है 3750। ठीक है, ये एंट्री हो गई। इसमें इतना ही बोला था कि पैसे आएंगे और पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, बाकी कहीं नहीं जाएंगे। तो पहली कंडीशन खत्म हो चुकी है। बात आ गई समझ में? सेकंड वाला समझो। सेकंड में क्या बोला है उसने? सेकंड में बोला है ख्याति की पूरी राशि को निकाल लिया जाता है। जो पार्टनर्स हैं पुराने वाले, वो ख्याति की पूरी राशि को निकाल के ले जाएंगे अपने साथ। ये कंडीशन बी है। बी में हमको फिर जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा जर्नल एंट्री। वही इन द बुक्स ऑफ। तो पहली एंट्री सेम करेंगे आप, जैसी ये लिखी है वैसी एंट्री सेम होगी। ऐसे बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेम अमाउंट के साथ। दूसरी एंट्री भी सेम करेंगे आप, बिल्कुल ऐसे ट्रांसफर वाली। ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू रमेश टू महेश। अब तीसरी एंट्री और होगी इसमें, क्योंकि ये पैसे को निकाल के ले जाएंगे अपने साथ, अपने घर ले जाएंगे पैसे को। तो कौन कौन ले जा रहा है? रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जब पैसे को लेके जाएंगे तो लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू इनको पेमेंट देना पड़ेगा। इसको लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर। ठीक है, कितने रुपए की गुडविल है? 10,000 की है। एक ले जाएगा 6250, एक ले जाएगा 3750। समझ में आ गई बात? कर लो कॉपी इसको। सी और डी कंडीशन और पढ़ते हैं।
देखो अगली कंडीशन सी पार्ट क्या है इसका। इन द बुक्स ऑफ, अब क्या है इसमें कि वो उसने बोला है कि पैसे वो लेके आएगा, हम ट्रांसफ़र भी करेंगे, लेकिन इसमें से आधा रुपया निकालेंगे सर, 50% रुपये को निकाला जाएगा, है ना। तो पहली एंट्री आप सेम करेंगे जैसे वहाँ पे लिखी है वैसी, दूसरी एंट्री सेम करेंगे जैसे यहाँ पे लिखी है ऐसे, तीसरी एंट्री में चेंज करेंगे आप, अमाउंट का चेंज होगा। कौन कौन पार्टनर पुराने हैं? रमेश ये पैसे लेके जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितना रुपया उनको मिला है उस रुपए में से आधा आधा रुपया निकाल के ले जाएंगे, 50-50%। तो 10,000 में से कितना लेके जाएंगे? सिर्फ वो 5,000। 62,50 का आधा कर दो और 37,50 का आधा कर दो। जल्दी से करो, 62,50 का आधा और 37,50 का आधा। नरेशन इधर लिख सकते हो, बीइंग 3125 62,50 का आधा, प्रीमियम फॉर गुडविल, इसका 1875, 3125 गुडविल अमाउंट विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर्स 50%। 50% का अमाउंट उन्होंने विड्रॉल कर लिया है, ठीक है। तो ये सी कंडीशन पूरी हो गई है। नंबर 4 में क्या पूछा है उन्होंने? ख्याति का भुगतान व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा चेंज करेंगे, इसको कर रहा हूँ मैं दर से रफ, है ना। डी पार्ट इधर समझेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा अलग है ये। हाँ, डी पार्ट में क्या है इधर समझो। अब पार्ट डी, फिर से इधर बनाएंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। देखो अब वो पैसे लेके आएगा, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर कौन है? सुरेश, कैपिटल अकाउंट। लेकिन इस बार वो गुडविल लेके नहीं आएगा, मना किया उसने, गुडविल नहीं लाएगा। तो नरेशन सेम पहले जैसी रहेगी, बीइंग न्यू पार्टनर एडमिशन विद कैपिटल। गुडविल नहीं लिखनी है इसमें, ठीक है। तो कितने रुपए लेके आएगा वो? 40,000 रुपया। इधर भी कितने आएंगे? 40,000 रुपया। अब प्रीमियम तो मिला नहीं, तो ट्रांसफ़र क्या करेंगे? तो जब कोई आदमी प्रीमियम नहीं देता है तो उसके खाते से पैसे काटते हैं हम, ठीक है। तो जो चीज़ क्रेडिट में उसको डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो सुरेश के खाते से पैसे कटेंगे। अब सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले यहाँ पे लिखा था प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अब गुडविल है नहीं हमारे पास, तो सुरेश के खाते से पैसे कटेंगे। किसके खाते में ट्रांसफ़र होंगे? पुराने साझेदार के में, टू रमेश कैपिटल अकाउंट और टू महेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कितना रुपया ट्रांसफ़र करना है? 10,000 रुपया ट्रांसफ़र करेंगे। और कितना कितना? एक के खाते में 37,50, एक के खाते में कितना था? नहीं 62,50, और एक के खाते में था 37,50। ट्रांसफ़र वही है, 10,000 को बांटा है 5-3 के रेशो में। बस यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पे उसका खुद का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि पैसे देगा नहीं हुआ ना, उसके खाते से कटेंगे पैसे। आता कि समझ में? चारों कंडीशन हो गई, क्वेश्चन खत्म।